वीडियो को ध्यान से देखना, यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये छठवें चैप्टर का जो ये प्रश्न है ना दोस्तों, समलंब पर आधारित, यह बोर्ड एग्जाम में कह लीजिए तो आता ही आता है, इसलिए इसे ध्यान से देखें। और सबसे इस वीडियो की खास बात मैं बता देना चाहूंगा कि अगर आपने छठवां चैप्टर नहीं भी पढ़ा होगा तो प्रश्न एक कराऊंगा, लेकिन यहाँ पे इस साइड में ऐसा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जो काफी सारे प्रश्नों को कराने में मदद करेगा, ये मेरी गारंटी है। बस ध्यान से देखिए दोस्तों, एक ही प्रश्न में आप काफी सारा सीख के जाएंगे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिना देर किए। सबसे पहले इस प्रश्न को करने के लिए एक कुछ खास बात बताता हूं, उसे समझ लीजिए। जैसे अगर कोई त्रिभुज हो इस तरह से, ठीक ना, मान लेते हैं ABC दिया हुआ, ठीक ना। अब यहाँ पे एक और लाइन खींच दें, मान लेते हैं मैंने D और E ले लिया। अब मैंने कह दिया कि जो D और E है, ये जो D और E है, मैंने कह दिया कि D और E जो है ये क्या है, एक दूसरे के समांतर है, किसके, B और C के। तो इसका मतलब क्या होता है पता है कि जब ये दोनों लाइनें आपस में समांतर होंगी तो इनके भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब जब ये समांतर हो जाएंगी तो ये वाला A से D बटा D से B बराबर हो जाएगा किसके, A से E बटा E से C के। नहीं समझ आया, फिर समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ABC दे दिया, यहाँ पे एक लाइन ऐसे दे दिया, इसका नाम दे दिया P और Q। उसने कह दिया P और Q जो है वो पैरेलल है किसके, A और C के। देख सकते हैं पैरेलल का मतलब ऐसे एकदम सीधा सीधा, ठीक ना, ये पैरेलल है। तो इसका मतलब फिर से इसके भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। कैसे, यहाँ से पकड़िए, B से P बटे P से A बराबर हो जाएगा किसके, B से Q बटे Q से C। बस इतने बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप इधर से अनुपात बराबर कर रहे हैं तो नीचे वाला भी इधर से ही करेंगे, ठीक है। अगर नहीं समझ आया तो एक और ले लेते हैं, फिर अपने सवाल की ओर चलते हैं। बस थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से देखें दोस्तों। मैं यकीन कहता हूं, अगर मेरी बात ये आपको लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूं, ये इसका कोई मतलब नहीं है, तो बताइए क्या इस पर आधारित प्रश्न नहीं पूछा जाता है। यहाँ 2 दे दिया, यहाँ 3 सेंटीमीटर दे दिया, यहाँ 4 सेंटीमीटर दे दिया, यहाँ का वैल्यू पूछ लेता है, क्या मदद नहीं करेगा उस प्रश्नों में भी? ये कॉन्सेप्ट मदद करेगा ना। इसलिए कह रहा हूँ कि क्वेश्चन एक, वीडियो एक, लेकिन सवाल अनेक। वीडियो को पूरा देखें। अब ऐसे दे दिया, A दे दिया, B दे दिया, C दे दिया, यहाँ पे दे दिया, X दे दिया, Y दे दिया, ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो A से X बटे X से B बराबर A से Y बटे Y से C। लिख सकते हैं कि नहीं? ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे यूज होगा दोस्तों, यहाँ जरूरत पड़ेगा इसका। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब हमसे क्या कह रहा है, हमारे पास एक समलंब है, इसे मिटा देता हूँ, दोस्तों। वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, यकीन करिए कि वीडियो आपको पसंद भी आएगा और छठे चैप्टर से एक ही प्रश्न में आप कुछ अलग अलग तरीके के प्रश्नों को कर पाएंगे जब प्रैक्टिस करेंगे तो। और वीडियो पसंद आए तो इस तरह का वीडियो और सारा मैं बनाऊंगा दोस्तों, और मैंने कुछ वीडियो बना रखे हैं, उसे जाके देखें, आपको बहुत ही मजा आएगा। बस ध्यान दीजिए दोस्तों। अब मान लीजिए हमारे पास एक समलंब दिया हुआ है। समलंब में क्या होता है, कुछ इस तरह से चतुर्भुज बनाएंगे आप। समलंब का मतलब ये होता है कि एक ऐसा चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं वाला इस तरह से आकृति बनाएंगे जिसमें 2 भुजाएं क्या होनी चाहिए, समांतर होने चाहिए, ठीक है। समलंब का मतलब ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास समलंब क्या है, ABCD है, तो हमने ले लिया ABCD, जिसमें AB वाली जो लाइन है वो DC के क्या है बताइए, समांतर है। फिर कहता है कि इसके विकर्ण कौन कौन है, AC। A से C, विकर्ण का मतलब क्या होता है, ये जो बीच में ऐसे तिरछा का लाइन खींच रहा हूं ना, उसे विकर्ण कहते हैं, ठीक ना, डायगोनल। और एक B से D पर खींची गई लाइन, ये दोनों विकर्ण क्या है, आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद का मतलब क्या होता है, जब 2 लाइनें इस तरह से एक दूसरे को काट दे, 2 लाइनें जब एक दूसरे को इस तरह से काट दे, देखा होगा शक्तिमान, अंधेरा कायम हो। उसी तरह से जब यहाँ पे 2 लाइनें एक दूसरे को सम्राट किल्बिश की तरह काट दे तो यहाँ पे क्या बन जाता है, O। वही कह रहा है कि AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ऐसा ही लिखा होता है बुक में, तो समझ नहीं पाते बहुत लोग, लेकिन देखिए कितने आसानी से एक एक चीजें तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ, आपको समझ आएगा। तो AC BD हो गए विकर्ण, और विकर्ण दोनों एक दूसरे को कहाँ पे काट रहे हैं, यहाँ पे काट रहे हैं ना, इसे ही प्रतिच्छेद कहते हैं। ये जो प्रतिच्छेद रेखाएं हैं ये इस बिंदु पे, O बिंदु पे क्या कर रही है, एक दूसरे को कट कर रही है, ठीक है। अब ये हो गया कंप्लीट, चित्र आपका बन गया। इसी तरह से एग्जाम में देगा तो आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि डायग्राम वो बना के नहीं देगा दोस्तों, और अच्छा खासा मार्क्स दे के जाता है इसमें। और कितना छोटा सा करना होता है, क्योंकि जब मैं इसे कंप्लीट कर लूंगा तो आप खुद बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या कठिन लगा या आसान। अब यहां तक हो गया हमारा काम। अब इसके बाद जब इसे आप करना शुरू करेंगे, चित्र बनाने के बाद, सबसे पहले आप हेडिंग डालिएगा दिया है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे और स्टेटमेंट के साथ लिखेंगे, सजा के लिखेंगे अच्छे से, तो फुल में फुल मार्क्स मिलता है। तो दिया है, अब ये दिया क्या है, जो आपको पहले ही से दे रखा है
उसे यहाँ पे लिख देंगे। क्या क्या दिया है हमारे पास, एक समलंब दिया है ABCD, जिसमें AB है, DC है, पैरेलल है, विकर्ण इतना है जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, बस इतना ही है ना जो दिया हुआ है। यहां से यहां तक सेम आप यहाँ पे क्या कर देंगे, उतार देंगे। बताइए यहां तक समझ आएगी नहीं दोस्तों, समझ आया, वेरी गुड। अब इसके बाद क्या दर्शाना है, क्या हमें सिद्ध करना है, तो हमें इतना दर्शाना है कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, यानी OA बटे OC बराबर है किसके, OB बटे OD के। तो ये जो सिद्ध करना है यानी जो दर्शाना है वो चीज मैंने यहां लिख दिया, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है कि इस वाले सवाल में एक छोटी सी रचना करनी होगी। रचना का मतलब जब अपनी तरफ से कुछ करते हैं तो उसे रचना कहते हैं। हमने रचना करना होगा थोड़ा सा कि ये जो O वाली पॉइंट है इसी से ये जो AB है ना, AB और ये DC, इसी के सामने यानी समांतर एक और लाइन खींचनी होगी O से P तक। तो आप यहां पे रचना में लिखेंगे O से P तक हमने एक लाइन बढ़ाई जो कि AB के पैरेलल है, कौन, OP। उसी तरह तथा OP जो है वो पैरेलल है किसके, DC के भी, ठीक ना। OP पैरेलल है DC के भी, समझ आ रही मेरी बातें। OP जो पैरेलल है DC के भी पैरेलल है। अब इतना हो गया, इसके करने के बाद आपको करना कुछ नहीं है, बस जो कह रहा हूं उसको देखिए। आपको क्या ये वाला त्रिभुज दिख रहा है यहाँ पे, इस तरह से आपको एक त्रिभुज दिखेगा यहाँ पे, बस आपको पहचानना है। जो जो मैं आपको कह रहा हूं बस उसे ध्यान दीजिए, एग्जाम में आए ऐसा ही करके आइएगा, एकदम बेहतर आएगा मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है, O है, यहाँ P है। क्या इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ दिख रहा है दोस्तों, बिल्कुल दिख रहा होगा, दिखा, बिल्कुल यहाँ पे दिखा दोस्तों। अब हमने कौन सी त्रिभुज ली है, ABD, तो यहाँ पे लिखेंगे जब इसे सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करना शुरू करेंगे तो हेडिंग लगा दीजिएगा ऊपर पत्ती, ठीक ना। एक गलती मत करिएगा, उपपत्ति की जगह चाय पत्ती मत लिख दीजिएगा, ठीक ना, उपपत्ति लिखिएगा, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं। जो त्रिभुज मैंने दिखाया यहाँ पे, ये त्रिभुज क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे दोस्तों, ये देखिए, देखा, ये जो त्रिभुज आपको दिख रहा है कौन सा त्रिभुज है दोस्तों, त्रिभुज ABD। तो जिसमें आप काम कर रहे हैं उसे लिखना पड़ेगा। ABD में हमने क्या किया, ABD में लिया। ABD में कुछ खास दिख रहा होगा आपको कि AB जो है वो पैरेलल दिख रहा है किसके, PO के, या कह लीजिए OP के, हाँ या ना, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। अभी मैंने कुछ देर पहले सिखाया, जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं इनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है, बराबर होता है, यानी A से P बटा P से D बराबर B से O, या O से B भी लिख सकते हैं, O से B भी लिख सकते हैं, चलेगा। फिर उसके बाद O से D, क्लियर है दोस्तों, चाहे वो B से O लिखे चाहे O से B, मतलब एक ही है, ठीक ना। ये हो गया समीकरण नंबर 1। उसी तरह एक और त्रिभुज मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस त्रिभुज पे ध्यान दीजिए। क्या आपको दिख रहा है, आपको बस पहचानना है कि त्रिभुज दिख रहा है या नहीं आपको। ADC डैश 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 O से P, बताइए दिखा, दिख गया होगा, कुछ दिखा दोस्तों, ये देखिए देखा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, अब त्रिभुज ACD में, ACD में जिसमें आप काम कर रहे हैं वो लिखना पड़ेगा, ठीक ना। फिर उसके बाद यहां पे देखा जाए तो ये दोनों फिर से पैरेलल है, कौन, DC जो है वो किसके पैरेलल है, OP के, OP के पैरेलल है कौन, DC। अब पैरेलल होने से क्या होगा, बताया था ना मैंने, भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। तो ऊपर से लिया था तो इसमें भी ऊपर से ही लूंगा, A से P बटा P से D बराबर O से A से O लिखो या O से लिखो, मतलब एक ही है, O से C, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 मैंने बनाया, जो अभी मैंने सिखाया कॉन्सेप्ट इससे पहले समझाया था ना। क्यों समझाया था, क्योंकि यहाँ पे यूज हो रहा है। यही मैं गलती औरों की तरह नहीं करना चाहता कि डायरेक्ट मैं सवाल कर दूं, डायरेक्ट सवाल करूंगा जाहिर सी बात कंफ्यूज होना ही होना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इस वीडियो का खास मकसद मेरा यही है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाऊं, ताकि सवाल एक इस वीडियो से सीखो तो काफी सारे सवाल कर भी सको, तब ना मतलब मजा आएगा कि वीडियो देखने का, भाई हमने जो समय दिया इस वीडियो पे उससे कुछ फायदा भी हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जब 2 समीकरण हमने बना दिया तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को बड़ी गहराई से देखिए। ये होता है बराबर के इधर वाला राइट हैंड साइड, बराबर के इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड। तो समीकरण 1 का लेफ्ट हैंड साइड देखो और समीकरण 2 का लेफ्ट हैंड साइड, दोनों बराबर है कि नहीं, AP बटा PD, AP बटा PD दोनों बराबर है कि नहीं। जब समीकरण 1 का लेफ्ट हैंड साइड, समीकरण 2 का लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर है तो इसका राइट हैंड साइड भी तो आपस में बराबर हो जाएगा ना भाई।
तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या पता चला कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो हमें वैसे ए वाला पहले लिखा है तो इसको पहले लिख लेते हैं, बराबर है तो आगे पीछे लिखने में क्या दिक्कत है। ओ ए बटा ओ सी बराबर हो जाएगा किसके, ओ बी बटा ओ डी के। यही प्रूफ करना था, बताइए कहाँ से कठिन है दोस्तों। 2 नंबर 4 नंबर दे के चला जाता है बोर्ड एग्जाम वाला, फ्री में देता है, ले लो, बांट लो, मार्क्स ले लो, बस इसे लेने आना चाहिए।